बात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि देवघर से 6 आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई है, जिनकी संलिप्तता इस पूरे मामले में पाई गई है और नीट पेपर लीक केस से जुड़े हुए 6 और गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं कि गिरफ्तारियों का सिलसिला इस पूरे मामले में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और पुलिस इस वक्त लगातार बड़े एक्शन ले रही है। बिट्टू, चिंटू, प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों से ईओयू लगातार पूछताछ कर रही है। तो नीट पेपर लीक केस में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनसे ईओयू लगातार पूछताछ कर रही है। आपको याद है कि जिस तरीके से ईओयू की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट भी आज जमा कर दी गई है, बता दिया गया है कि आखिरकार चाहे वो मोबाइल लैपटॉप्स की बात करें या फिर दस्तावेजों की बात करें, वो तमाम जो कागजात हैं वो आज जमा कर दिए गए हैं और स्टेटस रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे, कई बड़े सबूत भी सीधे तौर पर है। तो ये वो तस्वीरें आरोपियों की हम दिखा भी रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में यहां पर की गई है। बिट्टू, चिंटू, प्रशांत, अजीत, ये तमाम आरोपी हैं जिनको इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तार किया गया है और 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल यही है कि आखिरकार नीट पेपर लीक मामले के और कितने गुनहगार हैं, क्योंकि जो सरगना है वो अभी भी फरार है। 6 आरोपियों की गिरफ्तारी, जले हुए ये पेपर आप यहां देख सकते हैं। संजीव मुखिया, जिसकी तलाश लगातार जारी है, अतुल वत्स की तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं। तो 6 आरोपियों की गिरफ्तारी। संजीव कुमार कहिए, संजीव मुखिया या फिर लुटन कहिए, नाम अलग है लेकिन शख्स एक ही है। बिहार में नीट का पेपर लीक हुआ तो देर से ही सही, लेकिन संजीव मुखिया का नाम सामने आ ही गया। कहा जाता है नालंदा के रहने वाले संजीव का ऑल ओवर इंडिया में नेटवर्क है। पेपर लीक कहीं भी हो, संजीव का कनेक्शन जरूर निकलता है। 2016 में संजीव पर नीट का पेपर लीक करने की कोशिश का आरोप लगा था। उस वक्त उत्तराखंड पुलिस ने उसे गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद वो फिर दोबारा कभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा और अब नीट पेपर लीक को लेकर पुलिस को संजीव की तलाश है। रिपब्लिक भारत की टीम संजीव की तलाश करते हुए उसके घर पहुंची। परिजनों से बात की तो उन्होंने क्या कहा वो बताएंगे आगे, लेकिन पहले संजीव मुखिया की पूरी हिस्ट्री जान लीजिए। साल 2010 से कई पेपर लीक में संजीव का नाम सामने आया। संजीव पहले बिहार के सबसे बड़े शिक्षा माफिया रंजीत डॉन के साथ काम करता था, लेकिन इसके बाद उसने अपना खुद का गैंग तैयार किया। हाल ही में बीपीएससी एग्जाम का पेपर संजीव मुखिया और उसके गैंग ने लीक करवाया था। संजीव के गैंग में ऐसे एक्सपर्ट्स भी हैं जो पेपर के बॉक्स बिना सील तोड़े खोल सकते हैं और अब बिहार नीट पेपर लीक के तार संजीव से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन संजीव के परिजन इससे इनकार कर रहे हैं और उसे फंसाने का आरोप लगा रहे हैं। लगा भाई कि तो भाई निर्दोष आदमी को लोग फंसाने का काम कर। ये जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं, उस सरकार भी सही जजमेंट देने का काम नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, तंग गलियों के बीच संजीव मुखिया के घर पर सिर्फ उसके माता पिता ही दिखाई दिए। बताया जाता है कि संजीव का बेटा शिव कुमार जेल में बंद है। दोनों बाप बेटी की जोड़ी ने कई पेपर लीक को अंजाम दिया है। वहीं उसकी पत्नी ममता देवी मुखिया रह चुकी है और 2020 के विधानसभा चुनाव में उतरकर हार चुकी है। संजीव के परिजनों का आरोप है कि संजीव अपनी पत्नी ममता को चुनाव लड़वाना चाहता है। इसी वजह से उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हमारी पुतहू इसके पिछले वाले इलेक्शन में लोजपा से स्टैंड की थी, हरिनाथ विधानसभा से, और इन्होंने बहुत अच्छा टक्कर दिया था। संजीव जी की पत्नी का यहाँ दूसरा नंबर था, तो उनको आभास लगा कि भाई इनको हरास किया जाए। इसके पहले भी इन्होंने हरास करने का काम किया। लीक केस में मास्टरमाइंड माने जा रहे संजीव के बूढ़े माता पिता अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आरोप भी लगा रहे हैं कि अगर बेटे ने गलत किया होता तो हम अकूत संपत्ति के मालिक होते। बहुत बड़े अच्छे सेटर हैं, बहुत बड़े माफिया हैं। बड़ा माफिया के पास तो बहुत बड़ी संपत्ति होती है, जबकि यहाँ आने से लोग सारी दुनिया, कोई भी न्यायपालिका, कोई भी कार्यपालिका, कोई भी प्रशासन अगर यहाँ करके सीबीआई हो या इकोनॉमिक ऑफेंस हो, चाहे ईडी हो,
अगर यहाँ जांच करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि संजीव जी जीरो है। अर्थ के मामले में अगर माफिया होते तो बहुत ज्यादा अर्थ। अब ऐसे में सवाल उठता है, जिस संजीव कुमार को पेपर लीक का मुखिया बताया जा रहा है, अगर वो सही है, माता पिता के दावे सच्चे हैं, तो फिर वो भागा भागा क्यों फिर रहा है? अपनी बेगुनाही के सबूत क्यों नहीं दे रहा है? क्या संजीव कुमार इस पूरे खेल का असली नटवरलाल है, या फिर बड़ी मछली का शिकार होना अभी बाकी है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संजीव मुखिया, यादवेंदु से लेकर के नीतीश कुमार और तमाम ऐसे नाम जो अब निकल के सामने आ रहे हैं। सवाल दरअसल ये खड़ा होता है कि क्या सिर्फ इतने ही किरदार हैं या फिर और भी बहुत सारे राजदार बचे हुए हैं जो फरार चल रहे हैं, जो भी पर्दे के पीछे हैं। ऐसे में जो पुलिस की जांचें लगातार आगे बढ़ रही है और माना यह जा रहा है कि इस पूरी जांच में कई सफेदपोश चेहरे भी बेनकाब होने वाले हैं और अभी कई और गिरफ्तारियां होने वाली हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यही वो कार है जिसकी वजह से बिहार में नीट पेपर लीक का खुलासा हुआ। अगर ये कार पुलिस नहीं पकड़ती तो शायद ये धांधली उजागर नहीं होती। पटना के शास्त्री नगर थाने में खड़ी कार में सिकंदर, यदुवेंदु, अमित आनंद और नीतीश कुमार मौजूद थे। बताया जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी को होटल के कर्मचारियों ने सिकंदर की गाड़ी का नंबर बताया था और इसी आधार पर अधिकारियों ने कार को पकड़ा। जिस वक्त पुलिस ने इस कार को पकड़ा, कार में एडमिट कार्ड बरामद हुए और उसके बाद पेपर लीक की कलाई खुलने लगी। जैसा कि पुलिस बताती है कि 4 जो एफआईआर में भी मेंशन है, 4 एडमिट कार्ड मिले और उसी एडमिट कार्ड फोटो कॉपी के निशानदेही पे उसके बाद पुलिस आगे बढ़ती है। इसमें से बहुत सारे रिकवरीज हुए, फोन रिकवर हुए जिसमें कि इंक्रीमेंटिंग डॉक्यूमेंट्स थे, लैपटॉप रिकवर हुए, फिर पैसे की लेन देन की बात थी। सारे रिकवरीज और सीजर्स एफआईआर में मेंशन किए गए। उसके बाद 17 मई को यूओयू ने अपने अधीन इस केस को लिया और मामला आगे बढ़ता गया। इस कांड में उस रवि अत्री का नाम भी सामने आया जो यूपी पुलिस भर्ती लीक का मास्टरमाइंड है। फिलहाल तो मेरठ जेल में बंद है, लेकिन उसके गैंग पर पेपर लीक में शामिल होने का शक है। ग्रेटर नोएडा के लिमका गांव का रहने वाला है रवि। खुद एमबीबीएस का ड्रॉप आउट स्टूडेंट रहा। 2007 में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वो कोटा गया था। खुद रवि अत्री के पिता ने इस बात का खुलासा किया, हालांकि वो अपने बेटे को षड्यंत्र के तहत फंसाने की बात कह रहे हैं। गलत है ये मामला। वो तो 3-4 महीना थे जेल में, जबरदस्ती उसे लादो जा रहा खामोखा को। ये भी कहा गया कि कई सारे जो परीक्षा हैं, चाहे वो एसबीएस स्टेनोग्राफी की हो, चाहे वो यूपी पुलिस की भर्ती का पेपर लीक मामला हो, कई सारे परीक्षाओं में जो है उनकी भागीदारी रही है अपने साथियों संग। इस पर आपकी? गलत है वो मामला सब। उसको 3-4 महीना थे जेल में, वो कहाँ पेपर लीक है रो, कहाँ करवा रहा, जबरदस्ती उस पर आरोप लादे जा रहे हैं। छोटे से और तंग हाल में जी रहे गोरख सिंह का कहना है, अगर उनके बेटे ने पेपर लीक कर पैसा कमाया होता तो उनके हालात ये नहीं होते। 2007 में ये भी कहा गया कि वो एमबीबीएस की पढ़ाई करने कोटा गया था। वहाँ पे सॉल्वर गैंग जो थे, पेपर लीक वाला गैंग, उसके संपर्क में आया, फिर वहाँ से उसको अरेस्ट कर लिया गया था। कोई किसी के संपर्क में नहीं है। वहाँ तो 1 साल उसने कोचिंग करी और हमारे गाँव के इनके पड़ोस में रहा वो हुई, कोई किसी के संपर्क में नहीं रहा। वहाँ कोचिंग करके उसका नंबर नहीं पड़ो मेडिकल लाइन में। वहाँ से फिर उसने दिल्ली कोचिंग करी दामिया से, वहाँ से उसको नंबर पड़ो। अब आपको लगता है कि इस नीट पेपर लीक में भी आपके बेटे का जो है वो इन्वॉल्वमेंट होगी? ना याम कोई ना उसको, और ना वहाँ में हो ना यहाँ में। ये तो ज़बरदस्ती उस पर कमज़ोर समझ लिया, कमज़ोर हम समझ लो, ज़बरदस्ती उसे लाद रहे हैं बेमतलब को। इस धांधली में जिस रवि अत्री की भूमिका बताई जा रही है, उसके 3 भाई हैं। पहला भाई आर्मी में है तो सबसे छोटा भाई किसानी करता है। कमजोर आदमी को फंसाया जा रहा है सर। एक बार बताओ तुम, जो आदमी 2.5 महीने से 3 महीने से जेल में है, जो जेल में रह के भी पेपर लीक करवा देगा। ये नॉर्मल परिवार से हम बाहर के आदमी क्या जाने, हम जेल में डाल दिया है, अब हम भागे डोल रहे। मैं ही खुद पैरवी कर रहा हूँ। अब एक बार बताओ, घर का काम करूँ मैं, खेती बाड़ी का, वहाँ पैरवी करनी, मेरे को इतनी परेशानी हो रही है। नॉर्मल परिवार से रहने वाले हम, खुद हमारे घर का देख लो। और पैसा होता कुछ 2 नंबर का होता, पैसा सब ऐसे ही करते हैं कि अपने घर को बनाते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सब काम करते हैं। फिलहाल कोई चोर नहीं कहता कि उसने चोरी की है, लेकिन पेपर लीक के नटवरलालों को पकड़ने के लिए एक्शन मोड में काम किया जा रहा है और लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को सलाखों के पीछे भेजने का काम भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।